गुड मॉर्निंग। चलिए ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो अध्ययन अभी कर रहे थे वो पार्टनरशिप का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोग अब आज की क्लास देखेंगे गुडविल के बारे में। यानी जब पार्टनर्स फर्म में आएंगे तो जब एडमिशन उनका होगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का अर्थ है कि जो फर्म का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, गुडविल का मतलब है जो फर्म की एक्स्ट्रा वैल्यू। मान लेते हैं आपकी जो फर्म है वह 10 लाख की वैल्यू का है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी को सब इंक्लूड करने के बाद आपका जो वैल्यू है फर्म का 10 लाख का है। लेकिन एट मार्केट वैल्यू इसका जो प्राइस मिलेगा आपकी फर्म का वो 20 लाख का है। जो 10 लाख जो एक्स्ट्रा जो होता है उसे ही गुडविल कहते हैं। गुडविल एक क्या है, अकाल्पनिक संपत्ति होती है। गुडविल को एसेट्स साइड में लिखा जाता है बैलेंस शीट में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो आज का जो टॉपिक है गुडविल का अध्ययन करेंगे। कल के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने किया था और क्वेश्चन नंबर 5, 6 है वो हम लोग आगे भी कर लेंगे। जब क्वेश्चन सेशन आएंगे तो उसमें क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुडविल क्या है? गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। क्या कहते हैं हिंदी में? ख्याति कहते हैं। ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है। यानी जो ख्याति क्या है, किसी भी व्यवसाय की जो प्रसिद्धि है, यानी जो उसकी फेमस मार्केट में होते हैं, जो प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए समान लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। यानी जो जनरल प्रॉफिट है, नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे अधिक प्रॉफिट अर्जित करते हैं। यह एक आभासी परिसंपत्ति समझी जाती है। ये ध्यान में रखना है कि ख्याति क्या है। ख्याति एक आभासी परिसंपत्ति होती है। आगे देखेंगे, अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी जब फर्म समान लाभों से अधिक लाभ अर्जित करता है। ध्यान रखना है कि गुडविल आपकी फर्म में जब भी विद्यमान होंगे यानी प्रेजेंट रहेंगे कि जब आपकी जनरल प्रॉफिट है उससे अधिक प्रॉफिट अर्जित करेंगे, जिससे फर्म में जिस फर्म में हानि हो रही है या समान लाभ हो रहे हैं उस फर्म का ख्याति नहीं होती है। क्या है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उससे क्या है, जो आपकी जो वैल्यू है वो उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। और ख्याति का मतलब ही है कि आपकी फर्म का वैल्यूएशन, यानी आपकी जितनी फर्म की वैल्यू अधिक होगी उतनी उस फर्म की ख्याति अधिक होती है। तो जो ध्यान रखना वो आपको ध्यान रखना कि ख्याति क्या है, आभासी परिसंपत्ति यानी काल्पनिक संपत्ति होती है। और जिस फर्म में लाभ होगी उसी फर्म की ख्याति, उस फर्म में ख्याति मौजूद रहते हैं। और नॉर्मल भी प्रॉफिट होंगे तो उस फर्म में ख्याति मौजूद नहीं होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये आप लोग देख, कल भी हमने बताया था कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों होती है, आज भी हम इसे देखेंगे। व्यवसाय के विक्रय के समय, यानी कोई भी आपकी व्यवसाय है उस समय क्या करते हैं, सेल करते हैं जब व्यवसाय को, तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। किंतु साझेदारी फर्म के संदर्भ में निम्नलिखित परिस्थिति में भी यह आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये देखते हैं हम लोग कि अभी तो हम लोग पार्टनरशिप पर यानी फर्म की बात कर रहे हैं। तो जनरली जब नॉर्मल जो बिजनेस को सेल करते हैं तो उस समय ख्याति की वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो प्रसिद्धि होती है, ऐसे मान लेते हैं आप स्टार्टिंग आज 2022 में कोई व्यवसाय स्टार्ट किए हैं तो आपको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बहुत माथापेची होगा। स्टार्टिंग में ना के बराबर प्रॉफिट बिजनेस में होते हैं। यदि आप ओल्ड कोई बिजनेस परचेज किए हैं तो उस बिजनेस को स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट आने लगती है। तो इस प्रॉफिट के लिए जो कोई व्यवसाय सेल करते हैं तो इसके बदले क्या लेते हैं, ख्याति के रूप में अमाउंट लेते हैं। चलिए फर्म की हम लोग अब बात करेंगे। साझेदारी फर्म के संदर्भ में निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकता उत्पन्न होती है ख्याति को
कैलकुलेट करने के लिए। अब कौन कौन सी ऐसी स्थिति है उसमें देखेंगे कि फर्म की ख्याति को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान शेयरधारकों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको चेंजेज होंगे तो वो क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आपको है कि कोई भी नए पार्टनर्स आ रहे हैं, नए शेयरधार का एंट्री होगा, प्रवेश होगा, तब गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है साझेदार की सेवानिवृत्ति, यानी कोई भी पार्टनर क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उस समय गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका है साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु, यदि कोई पार्टनर्स का डेथ होंगे उस समय भी गुडविल को क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि गुडविल कब कब कैलकुलेट करते हैं, जनरली पार्टनर्स के बीच में चेंजेज होंगे तो गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन, नए पार्टनर्स का एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। आगे देखेंगे फर्म का जब विघटन होंगे, चालू व्यवसाय के रूप में फर्म की बिक्री सम्मिलित होती है, यानी कोई भी फर्म का क्या है, विघटन होंगे, डिसोल्यूशन होंगे, तो उस समय भी ख्याति का कैलकुलेशन किया जाता है। 6 नंबर का आपके सामने पॉइंट है साझेदारी फर्म का एकीकरण। क्या कहते हैं कि कोई भी फर्म है उसका एकीकरण करेंगे तो उस समय भी ख्याति का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि गुडविल कौन कौन सी अवस्थाओं यानी पॉइंट स्थिति में कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली देखते हैं कि कोई भी पार्टनर्स के बीच चेंजेज होते हैं, यानी जितने भी साझेदार हैं उसके बीच चेंजेज होते हैं, उसमें हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं उस समय। जैसे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, या रिटायरमेंट हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, या फर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी समाप्ति हो रही है, विघटन हो रहे हैं, या कोई भी फर्म के साथ एकीकरण कर रहे हैं, तो उस समय भी गुडविल को क्या कहते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे ख्याति। ख्याति यानी गुडविल, गुडविल के मूल को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। अब ध्यान में रखना है कि आपकी जो गुडविल्स हैं, जो किसी भी कंपनी या फर्म की बात करेंगे हम लोग कि किसी भी फर्म का जो गुडविल है वो किस तरह प्रभावित होते हैं, उसकी जो मूल्य है वो कब कब प्रभावित होते हैं। तो गुडविल प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वह व्यवसाय का स्वरूप, यानी आपका जो किस तरह का व्यवसाय है उस पे डिपेंड करता है आपको गुडविल। और सेकंड पॉइंट है स्थान, आपका जो व्यवसाय है वो किस स्थान पे है, इससे भी प्रभावित होते हैं गुडविल। आगे हम लोग डिटेल में इन पॉइंटों को भी देखेंगे। थर्ड नंबर का पॉइंट है प्रबंध निपुणता, यानी जो मैनेजमेंट है वो आपकी कितनी निपुण है, कितनी सटीक है, उस पे भी जो गुडविल है वो आपको डिपेंड करते हैं, यानी प्रबंध का निपुणता गुडविल को प्रभावित करती है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है आपको बाजार की स्थिति, यानी बाजार की कैसा स्थिति है, बाजार में बायर्स हैं, परचेजर हैं या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है विशेष लाभ, यानी विशेष लाभ आपके फर्म में होंगे तो वो आपकी गुडविल को प्रभावित करते हैं। तो सब पॉइंट को हम लोग डिटेल में अब आगे देखेंगे। ध्यान रखना है कि गुड ख्याति कब कब प्रभावित होंगे, यानी जो व्यवसाय को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे स्थान का मतलब हो गया कि बीच मार्केट में आपका शॉप है तो वो गुडविल को प्रभावित करेंगे, यानी आपकी जो सेल्स हैं वो अधिक होंगे, प्रॉफिट अधिक होंगे। यदि आपकी मार्केट इस एरिया में है और दुकान आप आउटसाइड में किए हुए हैं तो क्या है, गुडविल आपको ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएंगे, सेल बहुत कम हो पाएंगे। यही सभी पॉइंट को हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का क्या है, स्वरूप। ऐसी फर्म जो उच्च मूल्य वृद्धि का उत्पादों का उत्पादन करते हैं, यानी कोई ऐसा फर्म है जो उच्च मूल्य यानी हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, या जिनके उत्पाद की मांग स्थिर होती है। ऐसी प्रोडक्शन करते हैं जिसकी प्राइस अधिक होंगे या उसकी जो मांग है वो स्थिर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में उसकी मांग नहीं घटेगी, तो उस व्यवसाय का गुडविल अधिक होंगे। क्या है, मांग जब स्थिर होंगे तो अधिक लाभ कमाती है, अतः ऐसी फर्म की ख्याति अधिक होते हैं। तो व्यवसाय का स्वरूप से मतलब यही हो गया कि जो आपकी जो वस्तु आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी मार्केट में क्या है, डिमांड है। यदि ऐसा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी मार्केट में उत्पादन की जरूरत ही नहीं है, यानी डिमांड ही नहीं है, तो उस व्यवसाय का जो ख्याति है वो आगे की ओर
ग्रोथ नहीं करते हैं। यानी ऐसा व्यवसाय आपका होना चाहिए कि जिस मार्केट में है उसमें उसकी डिमांड होना चाहिए या उसकी उच्च मूल्य होना चाहिए, डिमांड अधिक होनी चाहिए, या कम से कम जो मांग है वो स्थिर होनी चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको है स्थान। यदि व्यवसाय केंद्रीय स्थान पे स्थित है या उस स्थान पे जहां ग्राहक की अधिक भीड़, तो ख्याति का मूल्य बढ़ेगा। वही है, अभी हमने बताया आपको कि गुडविल जनरेट करने के लिए, यानी जो प्रभावित होंगे गुडविल, वो स्थान पे भी डिपेंड करते हैं। यदि आपकी जो मार्केट में आपका व्यवसाय है या वहां पे आपका व्यवसाय है जहां पे ग्राहक अधिक से अधिक आते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो आपके व्यवसाय की गुडविल को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट की प्रबंधन निपुणता। एक सुप्रबंधित फर्म उच्च उत्पादकता और लागत कुशलता के कारण अधिक लाभ अर्जित करते हैं। जैसे ही आपको पता है कि कोई भी ऐसा प्रबंधन आपकी निपुण है, यानी जो मैनेजमेंट है वो आपकी सटीक है, अच्छी मैनेजमेंट है, तो आपको उत्पादन में क्या होता है, कॉस्ट आपको कम होते हैं और आपकी जो फर्म की प्रॉफिट है वो अधिक अर्जित करते हैं। इससे यदि प्रॉफिट आप अधिक अर्जित करेंगे तो आपकी जो फर्म है उसकी वैल्यूएशन अधिक होती है, मार्केट में आपका रेपुटेशन बनता है, जिससे गुडविल आपको अधिक क्रिएट होते हैं। चलिए, तो थर्ड पॉइंट भी हम लोग देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपके सामने बाजार की स्थिति देखते हैं। अब बाजार की स्थिति का मतलब है एकाधिकार की स्थिति या सीमित उपयोग प्रतियोगिता। क्या है कि बाजार की स्थिति ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा प्रोडक्शन करना है कि उस मार्केट में सिर्फ आप ही बेचने वाले हैं। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर की रेडियस का आपका मार्केट है और इस मार्केट में सिर्फ आप ही का ही एक दुकान है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका जो सेल्स है वो नेसेसरी आगे बढ़ता चला जाता है, फर्म को अधिक लाभ अर्जित करने के योग बनाती है। इससे फर्म की ख्याति का मूल्य में वृद्धि हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष लाभ। जिस फर्म को आयात लाइसेंस, बिजली के निम्न दर और निरंतर आपूर्ति का आश्वासन, माल पूर्ति के दीर्घकालीन ठेके, सुप्रसिद्ध सहयोगी, पेटेंट या व्यापारिक चिन्ह आदि के विशेष लाभ प्राप्त हो। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, पेटेंट मिला हुआ है, ट्रेडमार्क आपको मिला हुआ कि इस वस्तु को आप ही यहाँ पे इस मार्केट में सेल करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके विशेष लाभ प्राप्त होंगे और ख्याति का जो वैल्यू है वो अधिक बढ़ते हैं। तो ओवरऑल ख्याति जो डिपेंड करते हैं वो व्यवसाय के स्वरूप पे डिपेंड करते हैं, यानी जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव प्रभावित करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बढ़ेंगे, यानी आगे की ओर बढ़ेंगे, और नेगेटिव प्रभाव करने वाले से गुडविल नीचे की ओर आते हैं। चलिए, नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें कुछ उतना विशेष आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ध्यान देना कि गुडविल क्या है, काल्पनिक एसेट्स है, यानी आप्रभासी एसेट्स है। चीजों को सिर्फ हम लोग गुडविल को देख रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है गुडविल का जो विधि है, यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने के लिए क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2 लाइन वाले, वो हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस गुडविल से भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए, ख्याति की जो विधियां वो हम लोग देखते हैं, यानी गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे हम लोग आ गए हैं। चलिए, गुडविल से संबंधित किन्हीं को कोई कमेंट है तो वो आप लोग पूछ लेंगे। आगे देखेंगे गुडविल के बारे में, अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है कि ख्याति, यानी ख्याति को क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। गुडविल, ख्याति एक आभासी परिसंपत्ति है, ये आपको ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव आते हैं, ख्याति क्या है, आभासी परिसंपत्ति है, इसीलिए इसके मूल्य का वास्तविक गणना करना बहुत कठिन होता है। आपको पता है कि कोई भी चीज काल्पनिक है तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने की विभिन्न विधियां को अपनाया जा चुका है, यानी जो गुडविल का जो वैल्यूएशन करने के लिए क्या है कि बहुत सारी विधियां हैं। किसी एक विधि द्वारा गणना तथा दूसरी विधि द्वारा ख्याति की गणना मध्य में अंतर पाया जाता है। यहाँ पे ये आपको बताया गया कि यदि कैलकुलेशन है, गुडविल का आप कैलकुलेशन करते हैं, यानी जो कैलकुलेशन करने का आपके पास मेथड है और उस मेथड में
और नेक्स्ट मेथड में, यानी 2-3 मेथड आपको है स्क्रीन पे, औसत लाभ विधि, अधिक अधिलाभ और पूंजीकरण लाभ, यानी तीनों विधियों से निकालेंगे तो जो गुडविल का जो वैल्यू आपके होंगे, गुडविल का जो वैल्यू होंगे वो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ये नहीं कि औसत विधि से निकालेंगे तो सेम गुडविल आएंगे, अधिलाभ विधि से निकालेंगे तो सेम विधि आएंगे, सेम गुडविल आएंगे, और पूंजीकरण से सेम, यानी तीनों मेथड से निकालेंगे वो डिफर कर सकते हैं गुडविल का वैल्यूएशन। चलिए वही है, इसमें आपको लिखा हुआ था, इसलिए वह विधि जिसके द्वारा ख्याति की गणना की जानी है, विद्वान सरदार और नए सरदार के मध्य स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। यानी आपको जो पार्टनरशिप ऑफ फर्म बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या है, साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए कि गुडविल का कैलकुलेशन जो है वह किस मेथड से करेंगे और उसी मेथड को अप्लाई करना है। सरदारों के मध्य स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए। ख्याति मूल्यांकन निम्नलिखित प्रमुख विधियां कौन कौन है वो हम लोग ने देख लिया। यानी ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि गुडविल क्या है, एक आभासी परिसंपत्ति है। इसका मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि ये काल्पनिक संपत्ति होती है, यानी आभासी संपत्ति होती है। और जो भी गुडविल को कैलकुलेशन करेंगे वो एक मेथड आपको डीड में होना चाहिए, या आप डीड में नहीं लिखे हो तो एक ही मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी एवरेज विधि निकालेंगे या अधिलाभ विधि या पूंजीकरण विधि, किन्हीं एक विधि से ही आप गुडविल निकालेंगे। यदि भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करते हैं गुडविल को निकालने में तो जो गुडविल का वैल्यूएशन आएगा उसमें क्या होंगे, वो डिफर हो जाएंगे, यानी चेंजेस वैल्यू आएंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको अब ध्यान में रखना है कि औसत लाभ विधि क्या है। औसत लाभ विधि को हम लोग देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी औसत लाभ विधि को हम लोग देखेंगे। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ को एक निश्चित वर्ष की स्वीकृति संख्या से गुना करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें आपको बताया गया कि औसत विधि किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि औसत यानी एवरेज की बात करें, एवरेज प्रॉफिट यानी औसत प्रॉफिट का मतलब जो पिछली कुछ वर्षों का आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज मेथड विधि को आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें है कि पिछली कुछ भी वर्षों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहेगा और उस प्रॉफिट से आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, यानी लाभ का एवरेज निकालेंगे और उस लाभ को निश्चित वर्ष की स्वीकृति, यानी क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि कितनी वर्ष की स्वीकृति है, उससे क्या कर देना, गुना कर देना है और आपको गुडविल निकल जाएंगे। ये आसान सा है कि यानी जितनी भी ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट जो आपका मेथड है इसमें जो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे उसमें किस तरह से करेंगे, जो लास्ट ईयर के कुछ लास्ट ईयर यानी 2, 3, 4 साल के या 5 साल के जितने भी आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे उस ईयर का प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट जोड़ लेंगे और जितनी भी ईयर रहेंगे यानी एवरेज निकाल लेंगे उससे। और उसके बाद जो एवरेज आएगा वो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग निश्चित ईयर आपको दिया रहेगा कि 4 साल का परचेजिंग पावर है उससे गुना कर देते हैं तो वो आपको गुडविल का वैल्यूएशन आ जाते हैं। क्वेश्चन से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, पहले हम लोग यह इस मान्यता पे आधारित है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में नया व्यवसाय कोई लाभ अर्जित नहीं करता। आपको पता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस है स्टार्टिंग में आप करते हैं तो लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो औसत लाभ विधि इसी मेथड पे डिपेंड करता है, यानी आधारित है। सॉरी, चलिए देख लेते हैं। अतः वह व्यक्ति जो चालू व्यवसाय खरीदता है, यानी जो करंट व्यवसाय को परचेज करते हैं, वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है। कोई भी आपको पता ही है कि कोई भी आप व्यवसाय खरीदेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट अर्जन करने की क्षमता है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देना होता है आपको। वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है जिससे वह लाभ के रूप में व्यवसाय के प्रारंभिक कुछ वर्षों में प्राप्त करता है। आगे देखेंगे, ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों के औसत लाभ को उन भावी वर्षों की संख्या से गुना किया जाएगा। क्या है कि औसत ख्याति का
गणना करने के लिए गत वर्षों का औसत लाभ क्या है, एवरेज प्रॉफिट को उन भावी वर्षों से गुना करना है, वो हमने आपको बता दिए हैं जिनमें भावी लाभ अर्जित करने की संभावनाएं होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ख्याति की जो परिभाषा है एवरेज मेथड विधि के अंतर्गत, वो है ख्याति बराबर यानी गुडविल इजिकल टू क्या हो जाएंगे, औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या, यानी परचेजिंग पावर कितना, वो आपको औसत प्रॉफिट से गुना कर देना है। तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। गुडविल निकालने के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट बोला गया है, तो जितनी भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट होंगे उसे एवरेज एवरेज कर लेंगे और आपको क्रय वर्षों से गुना कर देंगे। चलिए क्वेश्चन से कुछ इसे हम लोग और अच्छे से समझते हैं। आपके सामने ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है। आपको क्या है कि लाभ दिया हुआ है 2019, 2020 का लाभ, 2021 का लाभ, 2022 का लाभ और 2023 का लाभ भी दिया हुआ। 5 वर्षों के औसत लाभ 4 वर्षों की क्रय शक्ति, यहाँ पे दिया हुआ कि 5 वर्षों का औसत लाभ के 4 वर्षों की क्रय शक्ति के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले 2020, 2021, 2022, 2023। यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिया हुआ 4 लाख रुपया और 2020 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3,98,000 रुपया। 2021 का प्रॉफिट दिया हुआ 4,50,000 रुपया। चलिए और 2022 का दिया हुआ 4,45,000 रुपया और 2023 का प्रॉफिट दिया हुआ आपको 5 लाख रुपया। तो क्या करना है, एवरेज निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत लाभ। आपको प्रॉफिट ये दिया हुआ है तो इसे हम लोग जोड़ लेंगे। 8 5 13 के 3 बाकी रहा 1, 10 5 15 4 19 के 9 बाकी रहा 1, 4 3 7 4 11 4 15 5 20 और 1 21। ये आपका टोटल प्रॉफिट का योग यहाँ पे आ गया है। चलिए आगे देख लेते हैं औसत बराबर क्या होंगे, यानी गत वर्ष के लाभ लाभ का योग लिख सकते हैं या कुल लाभ लिख सकते हैं। क्या कुल लाभ लिखते हैं या लाभ का योग कहेंगे या कुल लाभ लिखेंगे, यानी गत वर्षों के लाभ का योग बटा गत वर्षों की संख्या, यानी पिछले जो वर्ष है उसकी संख्या। गत वर्ष की संख्या, गत वर्ष की संख्या का मतलब है कि जो लाभ का जो प्रॉफिट गत वर्ष का लाभ के वर्षों की संख्या है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि औसत आपको पता है कि औसत निकालता है टोटल का सम बटे जितनी भी संख्याएं वर्षों का होते हैं। यही सेम फॉर्मूला है यहाँ पे कि गत वर्षों के लाभ का योग कितना गया है 21,93,000, 21,93,000। और आपको गत वर्षों की संख्या कितना है 1 2 3 4 और 5 वर्ष है। कितने वर्ष हैं 5 वर्ष हैं, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे और अब इसे एवरेज निकालेंगे। 5 चौके 20 और 5 या 15, 8 5 40 और 5 40 और डबल जीरो यानी 4,00,000 आपको 38,800 रुपया एवरेज लाभ आए। क्या औसत लाभ आपको आ गए हैं 4,38,000। 5 को 20 और 5 या 15, 8 5 को 40, 3 यहाँ पे 6 होंगे, भागा दे लेंगे 6 होंगे यहाँ पे। 8 5 को 40 कर लेंगे, जो 6 5 के 30 यहाँ बचेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे औसत लाभ हम लोग निकाल लिए हैं। तो ख्याति का फॉर्मूला आपको पता ही है, ख्याति यानी गुडविल कहेंगे। ख्याति बराबर क्या होंगे, औसत लाभ गुना क्रय की संख्या। तो औसत लाभ आपके पास आ गया 4,38,600
4,38,600 गुना परचेज की संख्या कितना, किराए की संख्या आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 5 वर्षों का औसत लाभ दिया हुआ था, औसत लाभ के 4 वर्षों का किराए की संख्या, क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे कि 4 वर्षों की किराए की संख्या, तो यहाँ से कितना कर देंगे 4 वर्ष से गुना कर देंगे। अब इसे गुना करने के बाद जो आएंगे वो आपको गुडविल हो जाएंगे, 24 के 4 बाकी रहा 2, 8 32, 2 34, 12 3 15 और 16 3 19। अच्छा 12 3 15, 4 16 1 17 होंगे। चलिए आपको आ गया 17,54,400 रुपया, गुडविल का वैल्यू कितना आ गया 17,54,400 रुपया। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछेंगे इस क्वेश्चन में, यानी आपकी कोई भी परेशानी है वो पूछिएगा। औसत विधि में आपको क्या करना है कि जो भी प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर का दिया रहेगा क्वेश्चंस में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी दिया रहेगा उसके लाभ को क्या करते हैं हम लोग योग कर लेते हैं, योग करने के बाद उससे एवरेज निकालते हैं, यानी एवरेज बराबर को पता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या ऐसे होता है। और औसत लाभ में भी सेम वही है कि जो प्रॉफिट का लाभ का योग यानी प्रॉफिट का योग बटा वर्षों की संख्या, यानी जिस प्रॉफिट का लाभ है वो कितने वर्षों का लाभ है उसकी संख्या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नीचे, और जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उससे हम लोग परचेजिंग किराए की संख्या से गुना कर देते हैं। चलिए क्लियर है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गुडविल में। चलिए यहाँ तक सबको
चलिए थोड़ा सा कनेक्शन कट हो गया था, आगे देख लेते हैं। अब गुडविल का जो पॉइंट है वो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया था। एक मेथड को हम लोग देख लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अब हम लोग नेक्स्ट जो अधिलाभ का प्रॉफिट मेथड है उसको अध्ययन करेंगे। अधिलाभ विधि है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अधिलाभ स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल के जो क्वेश्चंस दो आपके बच गए हैं वो भी कर लेते हैं। तो कल से फ्रेश आपको सरप्लस प्रॉफिट मेथड को हम लोग देखेंगे, यानी अधिलाभ विधि को देखेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके सामने क्वेश्चंस कल वाले हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके कल रह गए थे वो अब बनाएंगे आप लोग और बताएंगे। हम आपकी वेट करेंगे क्वेश्चंस के आंसर को। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गए हैं अब कि अंशु और मनोज एक लाभ के लिए क्या फर्म में साझेदार है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। अंशु और मनोज का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया। आप लोग सोल्व करके हमसे पहले कमेंट करके बताएंगे। ज्योति नया पार्टनर्स के रूप में आए हैं। ज्योति वो 3/10 भाग के लिए आए हैं, जिसे ज्योति अंशु से 2/5 भाग, यानी ज्योति जो है 3/10 भाग, अंशु से कितना ले रहे हैं 2/10 भाग, और मनोज से कितना ले रहे हैं, मनोज से 1/10 भाग ले रहे हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं अंशु और मनोज का नया प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, अंशु मनोज और ज्योति का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 3/10 भाग जो ज्योति है वो 2/10 भाग दे रहे हैं अंशु, और 1/10 भाग मनोज दे रहे हैं। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि 2/10 भाग दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना त्याग कर रहे हैं अंशु, और 1/10 भाग जो दे रहे हैं वो मनोज अपना त्याग कर रहे हैं। तो न्यू रेशियो बराबर आपको पता ही है ओल्ड रेशियो माइनस त्याग का रेशियो, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इंग्लिश में लिखेंगे तो एसआर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3/10, 3/10 सॉरी 3/10 नहीं, यहाँ पे 3/5 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है ये 3/5 हो जाएंगे, और मनोज का भिन्न में करेंगे तो 2/5 आ जाएंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किनका निकाला है हम लोग, अनु का निकाल रहे हैं, अनु का निकाल रहे हैं। ओल्ड रेशियो 3/5, और कितना त्याग कर रहे हैं, इनके पास 3/5 था, इसमें से 2/5 ये दे रहे हैं। एलसीएम आ जाएंगे 10, 6, 2, 4 और 10। और फिर मनोज का निकालेंगे हम लोग। मनोज का कितना ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2/5, 2/5 माइनस कितना, ये कितना त्याग कर रहे हैं अपने हिस्सा से, कितना दे रहे हैं 1/10 ये दे रहे हैं। 10 आ जाएगा एलसीएम 4 - 1 यानी 3/10। तो देखेंगे यहाँ पे अनु का जो नया रेशियो कितना है 4/10 आया, मनोज का 3/10 आया, और जो आपके ज्योति हैं उनका आपको दिया हुआ है कि ये 3/10 भाग के लिए आए हैं। तो नीचे वाला सेम है, तो इसे रेशियो में आराम से कर लेंगे, 4:3:3 आ जाएंगे। चलिए, किन्हीं का कमेंट नहीं आया अभी तक, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्या कल का क्वेश्चन, बताएंगे, किन्हीं का कमेंट नहीं आया। नया रेशियो 4:3:3 है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस को एक बार फिर से एडिट कर लेते हैं, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो आप लोग पूछ लेंगे। दिया हुआ है आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था 3/2, यानी ओल्ड रेशियो ये आपको दिया हुआ था। तो इसे भिन्न में बदलेंगे तो 3/5 आ जाएंगे और 2/5 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे दिया हुआ था कि नया पार्टनर्स ज्योति को इंक्लूड करें 3/10 भाग के लिए। ठीक, 3/10 भाग देंगे न्यू पार्टनर्स को,
जिसे ज्योति 2/10 भाग, यानी 3/10 भाग ये देना है ज्योति को, 3/10 भाग देना है, इसमें से 2/10 भाग दे दिया है, अनु त्याग करेंगे और आपको फिर मनोज 1/10 देंगे, यानी 2/10 दिए कौन, अनु, और 1/10 दिए मनोज, यानी दोनों को देने के बाद कितना आ जाता है, 3/10 आ जाता है ना, सेम, यानी 2/10 और 1/10 दिया, यानी त्याग कितना कर रहे हैं मनोज, यानी अपने यहाँ से दे रहे हैं 2/10 और अनु दे रहे हैं 2/10 और मनोज दे रहे हैं 1/10। तो आपको पता ही है कि आपके पास पहले से जितना था उसमें से त्याग कर देंगे तो वो न्यू रेशियो आपको निकल जाता है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो माने जितना भी त्याग किया उसे घटा देते हैं, वो आपको न्यू भिन्न आ गया। उसी तरह से मनोज के पास ओल्ड रेशियो था, उसमें से जो त्याग किए हैं वो घटा देंगे तो आपको आ जाएगा। कल फॉर्मूला भी ऐसे देखे थे आप लोग कि त्याग अनुपात बराबर क्या होंगे, पुराना अनुपात, पुराना अनुपात, त्याग अनुपात बराबर क्या होते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यही आपको सेम थे। और नया अनुपात बराबर यदि आपको निकालना है नया अनुपात, तो नया अनुपात को इधर आए तो ओल्ड रेशियो यानी पुराना अनुपात माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी सेक्रीफाइसिंग को त्याग करते हैं और इसे ओल्ड को पुराना अनुपात कहते हैं हिंदी में। तो ये कल की क्वेश्चन थे, फॉर्मूला थे वो, इससे चलिए समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चंस आएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, इनसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसे हल्के में आपको नहीं लेना है। चलिए उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही और सिन्हा क्या एक फर्म के साझेदार है। 4:1 के लिए विभाजन करते हैं, यानी जूही और सिन्हा क्या है, पार्टनर्स हैं 4:1 के लिए। वे फार्म में पाल को लाते हैं, किसे लाते हैं, पाल को लाते हैं 1/4 भाग के लिए। तो इनका भी हम लोग भाग में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो देखेंगे 4/5 हो जाएगा और इनका भाग में 1/5 हो जाएगा। जिनका रेशियो है और उनका मैंने भिन्न में बदलना है तो ऊपर लिखते हैं और नीचे में क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। इतना आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, जिसे पाल पूर्णतः जूही से प्राप्त करता है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस जो आपको कहेगा वो न्यूमेरिकल में आपको करना है। यहाँ पे बताया गया है कि दो पार्टनर्स जूही और सिन्हा है, वो 4:1 के अनुपात में लाभ को विभाजन करते हैं। वो फार्म में पाल को 1/4 भाग के लिए आए हैं। फार्म में कितना के लिए लाए हैं इन्हें, न्यू पार्टनर्स पाल को 1/4 के लिए सम्मिलित किया है, जिसे पाल पूर्णतः जूही से प्राप्त कर, यानी 1/4 भाग है वो किससे ले रहे हैं, जूही से ले रहे हैं 1/4 भाग। टोटल के टोटल जो अपना शेयर प्राप्त करेंगे पाल, वो जूही से प्राप्त करेंगे, यानी जूही ने 1/4 क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। साझेदारों का नया अनुपात आपको बताना है। तो जिनवाली अब आपको पता ही है कि त्याग का फॉर्मूला क्या होता है, त्याग बराबर पुराना अनुपात, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओल्ड रेशियो आप जूही को निकालना है, तो त्याग कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ था। पुराना अनुपात आपको यहाँ पे दिया हुआ है जूही का 4/5 दिया हुआ है, और नया अनुपात इधर रहने देंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नया अनुपात को इधर ले आते हैं, लिख देंगे हम लोग नया अनुपात इजिकल टू 4/5 को इधर है तो रहने देंगे, ये माइनस था तो इधर आके प्लस आ गया, और ये प्लस में इधर है तो इजिकल टू के इस साइड आने के बाद ये माइनस में हो जाते हैं। इसे सोल्व कर लेंगे, 20 4 चौके 16 5 चौके 5 की 5, यहाँ से आसानी से एलसीएम को आपको पता ही है, एलसीएम निकालने के लिए क्या कहते हैं,
भिन्न को घटाव करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद इससे भागा देंगे, इसको इससे भागा देंगे तो 4 आएगा, और जो भागा देने के बाद ऊपर वाले में से गुना कर लेते हैं, इससे इससे गुण भागा देने के बाद इसको इसको से गुना करने में कितना है 5 है, और ये जो 5 है भागा देने के बाद ऊपर में गुना कर लेते हैं, तो वो 5 के 5 यहाँ पे लिख लिए। ये सब बेसिक चीज आप सभी को आते ही होंगे, यदि किसी को डाउट रहेगा तो वो जरूर पूछ लेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 11/20, तो नया अनुपात किनका निकल गया, जूही का हम लोग निकाल रहे थे, तो जूही का नया अनुपात कितना है 11/20, और आपको सिन्हा का कुछ नहीं था, कोई चेंज नहीं था, तो इनका 1/5 है, और नया पार्टनर 1/4 के लिए आए। अब इसे भिन्न को अनुपात में बदलना है, तो हर की संख्या को समान करना, तो समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 4 से ऊपर गुना और 4 से नीचे गुना कर देता है, इसमें क्या करें 5 से ऊपर गुना 5 से नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे 11/20, 4/20 और आ गया 5/20। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं 4:11:4:5, यही आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझ में सभी को आया होगा, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोई दिक्कत है इसमें। क्वेश्चंस आएंगे ये आपको ध्यान में रखना है, अनुपात यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्लियर है, तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, आपका कमेंट नहीं आ रहा है अभी, डाउट रहेगा तो जरूर पूछा कीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर रखेंगे, कल से गुडविल का जो 2 मेथड है वो कल कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप में। तो टेक केयर, बाय बाय। चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे।